हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के किसी प्लांट से नहीं बल्कि एक नर्सरी का विज़िट करवाने जा रही हूँ। नर्सरी के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये नर्सरी का फ्रंट व्यू है। जब भी हम नर्सरी में विज़िट करते हैं तो हमें कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अंदर एंटर करते ही आपको बहुत सारे प्लांटर्स, सिरेमिक के प्लांटर, प्लास्टिक के प्लांटर्स और टेराकोटा के प्लांटर्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर तरह के छोटे बड़े जैसी आपकी ज़रूरत है उस तरह के प्लांटर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, नीम का पाउडर और कई तरह के पेस्टिसाइड, फंजीसाइड हर तरह के यहाँ पर अवेलेबल हैं। नर्सरी जब भी जाएं तो ये सोच करके जाएं कि आपको कौन सा प्लांट परचेज़ करना है, इंडोर या आउटडोर। आपको फ्लावरिंग प्लांट परचेज़ करना है या फोलिएज प्लांट। ये देखिए, इन्होंने फ्रंट में ही जो है फाइकस का ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बना करके रखे हैं। इनकी ब्रांचेस को अच्छी तरह से मोड़ करके, और ये प्लांटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप अपने गमलों को अरेंज करके रख सकते हैं। ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर जो है सीमेंट के पॉट भी हैं, यहाँ पर ये रखे हुए हैं। तो फिर आपको फ्लावरिंग प्लांट लेने हैं या फोलिएज प्लांट लेने हैं, और आपके एरिया में सनलाइट कैसी आती है, आपका घर ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, इस तरह का अगर आप सोच के जाएंगे तो आपको प्लांट खरीदने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। प्लांटर्स सेक्शन के बाद जब हम अंदर एंटर करते हैं तो नर्सरी का पूरा व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इन्होंने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में अरेंज करके अच्छी तरह से रखा हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाते जाऊंगी इनके पास कौन कौन से प्लांट हैं। सबसे पहले ये देखिए, आगे ही इन्होंने कुछ फिलोडेंड्रॉन्स रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ ये एक एग्लोनिमा भी इन्होंने यहाँ पर आगे डिस्प्ले में रखा है। और फिर इस तरफ कुछ सिरेमिक प्लांटर भी इन्होंने रखे हुए हैं, और यहाँ पर पास में इन्होंने कुछ गुलदाउदी सेल के लिए रखी हुई है। और ये जो है यहाँ पर एक सेल्फ रखी हुई है जिसमें वर्मी कंपोस्ट है। उसके बाद ये आपको एग्लोनिमा, बर्किन, सेंसिवेरिया, ये आपको एग्लोनिमा दिखाई दे रहा है। सुंदर सुंदर एग्लोनिमा यहाँ पर है। सेंसिवेरिया का इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, काफ़ी तरह की वैरायटी यहाँ पर सेंसिवेरिया की है। और ये बैम्बू प्लांट इन्होंने यहाँ पर रखा है। बैम्बू को आप पानी में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये कुछ फर्न की वैरायटीज़ इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। और फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे कैक्टस। कैक्टस का इन्होंने छोटा सा एक सेक्शन बना रखा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कैक्टस इन्होंने रखे हुए हैं। ये फिर दोबारा से सेंसिवेरिया सिलिंड्रिका आ गए हैं। ये भी सेंसिवेरिया है, पूरा सेंसिवेरिया भी काफ़ी मात्रा में इनके पास है। और ये देखिए, राउंड वाले जो फुटबॉल वाले कैक्टस हैं, और ये अलग अलग तरह के कैक्टस यहाँ पर हैं। जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आएँ तो नर्सरी वालों से आप हमेशा पूछ लीजिए कि उसको कैसी सनलाइट चाहिए, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल कैसी देनी चाहिए, और उस पर फंजीसाइड या पेस्टिसाइड कब कब किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि जब हम अपने घर में उस प्लांट को लेकर आएँ तो हम उसको अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सकें और वो अच्छे से ग्रो कर सके। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिप्टेंथस है। उसके बाद ये स्पिंडल प्लांट है, और फिर ये क्रोटोन है। क्रोटोन की इनके पास अच्छी खासी वैरायटी है, बहुत तरह के क्रोटोन इनके पास है। ये देखिए, पहले वाली जो ट्विस्टेड लीव्स थी, उसके बाद ये दूसरा, और इसके बाद ये लीफ में देखिए थोड़ा सा अलग सा चेंज है। ये देखिए, ये भी क्रोटोन है। और फिर उसके बाद ये ड्रेसिना यहाँ पर आ जाते हैं। ड्रेसिना है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये वाला देखिए कितने सुंदर इसमें ये कॉर्डिलाइन है, इसका कितने सुंदर शेड इसमें लीफ में है। उसके बाद फिर ये ड्रेसिना, सॉन्ग ऑफ इंडिया इन्होंने यहाँ पर कर रखे हैं। फिर ये दोबारा से एग्लोनिमा यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। एग्लोनिमा भी इनके पास काफ़ी सारा है। ये वाला एग्लोनिमा जो पहले बहुत ज़्यादा कॉमन था, अब तो बहुत सारी एग्लोनिमा की वैरायटी आ गई हैं। और फिर इसके बाद ये आ जाती है आपकी चांदनी, सिंगल पेटल, डबल पेटल, छोटे फ्लावर जिसमें आते हैं, बड़े फॉक्सटेल फर्न, ये सभी इनके पास बहुत सारी क्वांटिटी में। उसके बाद ये आपका क्रिसमस ट्री भी इनके पास छोटे बड़े सभी तरह के अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और जहाँ आपने रखना है उसके अकॉर्डिंग इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए, पीछे बड़े रखे हैं, आगे छोटे। उसके बाद ये पाम है। पाम की भी इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और साइज़ भी अलग अलग हैं। उसके बाद ये रोड साइड में जो लगता है जिसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, यहाँ पर मिक्स इन्होंने फ्रूटिंग फ्लावर्स। उसके बाद ये मोरपंखी इन्होंने रखी हुई है। मोरपंखी के बाद जो आपने देखा वो पॉट में रखा हुआ नोलिना पाम। उसके बाद ये पोल्का डॉट प्लांट्स, और ये डार्क ब्लैकिश ग्रीन कलर का ऑरिलिया नई वैरायटी है। उसके बाद ये जनाडू, जिसमें कि नियॉन कलर भी है और ग्रीन कलर दोनों है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। उसके बाद ये बरगांडी वाला रबर प्लांट भी बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। उसके बाद ये आपका पेंसिल कैक्टस, और उसके बाद ये पॉट में लगा हुआ ऑर्नामेंटल ऑरेंज का प्लांट है जिसमें छोटे छोटे ऑरेंजेस लगते हैं। और ये कामिनी और फन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके हम बोनसाई भी बना सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कैजुराइना है, इसकी हम सुंदर से टोपियारी अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बर्ड ऑफ पैराडाइज, इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये लेडी पाम, पाम की ही एक वैरायटी है जिसको हम अपने गमले में इंडोर आउटडोर लगा सकते हैं। उसके बाद ये फर्न पाम है, पाम जो है यहाँ पर इतना अधिक क्वांटिटी में है, छोटे बड़े साइज़ के, पीछे आपको बड़े दिखाई दे रहे होंगे, आगे छोटे साइज़ के, और बुशी और हेल्दी कंडीशन में है। आप अपनी रिक्वायरमेंट और चॉइस के हिसाब से इसको ले सकते हैं। विंटर के फ्लावर्स के लिए भी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे फ्लावर बेड इन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी पौध जो है इन्होंने मैरीगोल्ड की लगा रखी है। देखिए कितनी सारी विंटर की पौध हैं। उसके बाद ये कुछ बरगद के पेड़ हैं, बेनियन, जो जिसका हम बोनसाई तैयार कर सकते हैं, उसको भी हम ले जा सकते हैं। और उसके बाद ये मिक्स प्लांट इन्होंने रखे हुए हैं जिसमें अशोक है, आम है, नींबू है, और पीछे की साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है गुड़हल भी है, पाम भी है, और ये फाइकस की वैरायटी भी है। बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पेड़ अगर आपको चाहिए तो वो आप भी ले जा सकते हैं। ये देखिए गुड़हल है, कनेर है, पीछे इन्होंने बहुत सारे रखे हैं। और ये आपका साइप्रस, जूनिपर, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग इसे अपने गेट पे लगाना पसंद करते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर बहुत ही हेल्दी कंडीशन में यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्लिफा है, जिसकी पत्तियाँ मुड़ी रहती हैं। ये बैम्बू, बैम्बू को भी कई लोग गार्डन में लगाना लोग पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए ये मैंगो, आम के पेड़ हैं। और उसी तरह से ये आपका फिर पीछे से आपका जिगजैग प्लांट, फाइकस, वेरीगेटेड वाला फाइकस पीछे साइड में आपको जो दिख रहा होगा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट जिसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ये है एक्जोरा प्लांट। और उसके बाद कलांचू, कलांचू इन्होंने बाहर ही रखे हुए हैं, पता नहीं इनके कैसे चल जाते हैं। उसके बाद ये मोगरा, और उसके बाद ये कोलियस की कई सारी वैरायटी, अलग अलग कलर, डिज़ाइन और पैटर्न में इनके पास कोलियस है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर है येलो वाला। और उसके बाद ये मरून सा कलर है, येलो वाला मैंने भी अपने लिए एक परचेज़ किया है क्योंकि मेरे पास ये नहीं था। उसके बाद ये एक फ्लावर है, इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम। और फिर ये वाला प्लांट है जिसे हम स्वीडिश आइवी कहते हैं। और फिर उसके बाद ये चमेली या जैस्मिन के प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। इनमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे एलिफेंट बुश या जेड प्लांट हैं। और ये स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये हाइड्रेंजिया, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। मेरे यहाँ तो बहुत कोशिश करने के बाद भी इसमें फ्लावर नहीं आए। उसके बाद ये अमेरैंथस चौलाई का प्लांट, पीस लिली, पीस लिली में भी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। और ये इसका व्यू देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा है। और ये देखिए लोहे के फ्रेम में इन्होंने ओम बना रखा है हेज प्लांट से। इस ओम के लिए इन्होंने जो है एक लोहे का फ्रेम बना रखा है और उसमें जो है 2-3 नीचे से प्लांट लगा रखे हैं इस तरीके से। और फिर उसके बार बार टाइम टू टाइम कटिंग और ट्रिमिंग करने के बाद इसको एक ओम की शेप दी गई है। एंट्रेंस में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी ये पूरी तरह से कवर तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ आपको दिख रहे होंगे ये प्लांट जो एडिनियम के हैं। इनका कॉडेक्स ही इनकी ब्यूटी होता है। जैसे जैसे ये मोटा होता जाता है और अलग अलग शेप लेता जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बोनसाई मटेरियल ये एडिनियम के प्लांट्स होते हैं। इस नर्सरी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, लगभग 10 फीट का ये आम का पेड़ है जो कि एक आम्रपाली ब्रीड है। इसमें सितंबर 20 लगभग आज होने को आई है और इसमें आम अभी तक लगा हुआ है। देहरादून में सितंबर में आम लगना एक अनोखी बात हो सकती है। और नीचे जो है यहाँ पर सारी गुलदाउदी के अलग अलग कलर के इन्होंने सैपलिंग्स जो है वो लगा रखे हैं जो विंटर के लिए रेडी हैं सेल के लिए। उसके बाद ये गोल्डन साइप्रस की इन्होंने टोपियारी बना रखी है जो कि इन्होंने बताया कि कोलकाता से ही बनी बनाई आती हैं। उसके बाद ये हैंगिंग बास्केट जिनमें पोल्का डॉट, जेड प्लांट और छोटे छोटे अलग अलग तरह के कई तरह के प्लांट्स इसमें लगे हुए सेल के लिए लगे हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद ये कैक्टस दोबारा से इन्होंने एक दूसरे कॉर्नर में सजा करके रखे हुए हैं। वैसे तो नर्सरी में बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन एक एक प्लांट की डिटेल देना इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपको मेरा ये नर्सरी विजिट कैसा लगा, और अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं नर्सरी विजिट तो ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।